नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश और दुनिया में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लोग शान से तिरंगा फहरा रहे हैं, उसे सलामी दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं। इस तिरंगे और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और आजादी के पर्वों के साथ में अलग अलग जगह की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और जयपुर की भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और यह बात आज इसलिए आपसे कर रहा हूं कि गणतंत्र दिवस के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद जब वापस लौट रहा था तो एक दोस्त का सवाल था कि यह बड़ी चौपड़ पर राजनीतिक दल, चाहे वह प्रतिपक्ष हो चाहे वह सत्ताधारी दल हो, बड़ी चौपड़ पर झंडा क्यों फहराते हैं। और बहुत ये सही भी है कि हर साल राजनीतिक दल अपने कार्यालय पर झंडा फहराते हैं, सरकार का कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर होते हैं और बड़ी चौपड़ पर लेकिन राज्य की दो प्रमुख पार्टियां, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे वह भाजपा हो, दोनों की ओर से कार्यक्रम होते हैं और वहां तिरंगा फहराया जाता है और वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनमें से अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि बड़ी चौपड़ का इस तिरंगा फहराने से, ध्वजारोहण से क्या संबंध है। तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जानकारियां जुटाई है, वह आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आखिरकार बड़ी चौपड़ पर यह झंडा क्यों फहराया जाता है। तो आप सबको पता है कि हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की दास्ता से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हम अपनी हवा, अपनी मिट्टी में खुलकर स्वतंत्रता के साथ सांस लेने लगे। हिंदुस्तान का यह जो इतिहास है, उसी दिन के इतिहास के साथ जयपुर और बड़ी चौपड़ का इतिहास जुड़ा हुआ है। और बड़ी चौपड़ का इतिहास क्या है? जब लाल किले की प्राचीर से आजादी की पहली सुबह को पंडित जवाहरलाल नेहरू जब झंडा फहरा रहे थे, तो उस झंडे के साथ भी राजस्थान का इतिहास जुड़ा है। और वह जुड़ा क्यों है कि वह जो झंडा लाल किले पर पहली बार फहराया गया तिरंगा, वह राजस्थान के दौसा, जो आज दौसा जिला है लेकिन वह जयपुर जिला हुआ करता था, जयपुर जिले के ही आलूदा गांव के एक बुनकर परिवार ने तैयार किया था और वह झंडा लाल किले की प्राचीर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। यह इतिहास जयपुर से जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी चौपड़ की जो बात है, तो बड़ी चौपड़ पर झंडा फहराने की शुरुआत कैसे हुई, यह उसी दिन की बात है। जैसे ही आजादी की सूचना देशवासियों के पास पहुंची, क्योंकि उस समय ना तो मोबाइल थे, ना टीवी या रेडियो का नेटवर्क इतना व्यापक था कि आम लोगों तक खबर पहुंचे। सुबह जब लोगों को यह खबर लगी कि देश आजाद हो गया है, आजाद हो गया है, तो लोगों ने उसी तिरंगे झंडे को घर घर जब प्रजामंडल ने बंटवाया। दरअसल उस समय आजादी की लड़ाई, क्योंकि ये जयपुर रियासत थी और देश में बहुत सारी रियासतें थी, तो जयपुर भी रियासत ही थी, लेकिन राजस्थान में प्रजामंडल, यह आजादी का आंदोलन चला रहा था। तो प्रजामंडल ने देश आजाद होने पर घर घर तिरंगे बंटवाने की कोशिश की, जितनी भी व्यवस्था हो सकती थी, लोगों को तिरंगे दिए ताकि वे अपने घरों पर शान से उसे फहरा सकें और शहर के अलग अलग हिस्सों में फहराया जा सके। उसी दिन 15 अगस्त 1947 को सबसे बड़ा झंडा जयपुर में कांग्रेस के नेता टीकाराम पालीवाल ने बड़ी चौपड़ पर फहराया था और तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण करते हैं। बस लेकिन इसमें एक चीज आपने देखी होगी कि एक चीज बदल जाती है, और वह बदलता क्या है कि ध्वजारोहण का स्थान दोनों दलों के बदल जाते हैं। बदलते ऐसे हैं कि जो सत्ताधारी दल होता है वह पूर्व दिशा में झांकते हुए मंच बनाकर वहां झंडा फहराता है और जो विपक्षी दल होता है वह जोहरी बाजार की ओर मुंह करके झंडा फहराता है। यह व्यवस्था एक बना दी गई है ताकि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो और निर्विवाद रूप से यह ध्वजारोहण बड़ी चौपड़ पर होता है। यही वह कारण है
कि एक्काराम जूली ने आजादी की पहली सुबह पर जो तिरंगा फहराया वहां बड़ी चौपड़ पर, उसके बाद यह परंपरा पड़ गई और यह परंपरा लगातार निर्वैन होती आ रही है। लेकिन आजादी का दिन आज नहीं, आज गणतंत्र दिवस है। लेकिन उसी 1947 15 अगस्त 1947 से जुड़े हुए जो किस्से हैं, उनमें एक किस्सा और है कि उस समय नगर परिषद बन चुकी थी। जयपुर नगर परिषद हुआ करती थी, और नगर परिषद हुआ करती थी तब यहां व्यवस्थाएं नगर परिषद ही संभालती थी। जिस दिन यहां ध्वजारोहण हो रहा था, उस दिन कांग्रेस के नेता दौलतमंद भंडारी भी मौजूद थे, और उसी दिन शाम को जयपुर में आपने देखा होगा कि बाबा हरिश्चंद्र मार्ग है। वे बाबा हरिश्चंद्र कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र उस जमाने में युवाओं का नेतृत्व करते थे, और युवाओं का नेतृत्व करते थे चूंकि वह दिन आजादी का था। उस दिन बाबा हरिश्चंद्र ने शाम के समय युवाओं की टोली के साथ में पूरे शहर में मशाल जुलूस निकाला और लोगों को अलग जगाई कि हमारा देश आजाद हो चुका है, हम अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हो चुके हैं। इसके अलावा जयपुर के आराध्य हैं गोविंद देव जी भगवान। गोविंद देव जी का भी आजादी के उसी दिन से किस्सा जुड़ा है, और किस्सा यह है कि जब ध्वजारोहण हो गया उसके बाद में शहर के हजारों लोग गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, और गोविंद देव जी मंदिर इसलिए पहुंचे कि हमें जो आजादी मिली है वह आजादी बरकरार रहे और हमारा देश लगातार विकास करता रहे। इस कामना के साथ में जयपुर के हजारों लोगों ने गोविंद देव जी मंदिर के हाजिरी लगाई थी, और यह परंपराएं आज भी है, क्योंकि गोविंद देव जी का भी आजादी के उस पर्व के साथ में वह जुड़ाव हो गया, जिस दिन हजारों लोगों ने जाकर गोविंद देव जी से यह प्रार्थना की कि हमारा देश लगातार विकास करता रहे और जो स्वतंत्रता हमें मिली है वह अक्षुण्ण रहे, और हम अब कभी भी गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़े जाएं। और इस तरह से यह परंपराएं लगातार चलती आ रही हैं, और इसी तरह से बड़ी चौपड़ पर, जिसे माणक चौक चौपड़ उस समय कहा जाता था, उस पर यह झंडा फहराने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक लगातार विपक्षी दल हो चाहे सरकार हो वह लगातार निभाती आ रही है। और यह आज बड़ी चौपड़ के साथ यह इतिहास जुड़ा हुआ है, इस इतिहास को लगातार दोहराया जाता है। यह एक जानकारी, छोटी सी जानकारी 26 जनवरी के दिन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे उस दोस्त का यह सवाल था कि आखिरकार बड़ी चौपड़ पर ही झंडा फहराने की परंपरा क्यों है। यह परंपरा इसलिए डली क्योंकि उस दिन आजादी की पहली सुबह टीकाराम पालीवाल, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने सबसे बड़ा झंडा वहां फहराया, और उस दिन हजारों की तादाद में जयपुर के लोग उस इतिहास के साक्षी बने कि हम आजाद हो गए हैं, देश आजाद हो गया है। और जब लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया जा रहा था, उसके दौरान ही जयपुर के बड़ी चौपड़ पर भी तिरंगा शान से लहराया गया था, और यह इतिहास है बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराए जाने का।